हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और इसी में हमारा चैप्टर चल रहा था पालमपुर गाँव की कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हमने डाला और जो है रामकली के बीच की जो बात है उसको पढ़ा कि क्या रामकली है, कैसे डाला है, कैसे वो बात करते हैं, एक दूसरे के बीच क्या चीजें हैं। इस तरीके से हम लोग आपका देख रहे हैं। ठीक, इसको हमने देख लिया। ठीक है, चलिए। तो रामकला और डाला जो था उसको आपने देखा किस तरीके से वो आपका बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़े। खेतों के लिए आवश्यकता पूंजी। पहले आप देख चुके हैं खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः आप किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अधिकांश छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। छोटे किसान है, उन्हें पूंजी के लिए पैसा चाहिए, पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकार या खेती करने के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति के लिए व्यापारी को कर्ज देते हैं। ऐसे कर्जों के बयान पर जो है दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। जो कर्ज है वो कर्ज चुकाने के लिए उनको बहुत सारे कष्ट जो है आपके सहने पड़ते हैं। ठीक, अब इसमें सविता की कहानी से हमें पता लग जाएगा। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन में गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती औजारों की मरम्मत करने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी में ही उसे 3000 रुपए चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए एक बड़े किसान तेजपाल से कर्जा लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% दर पर 4 महीने के लिए कर्जा देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के बाद उसके खेत में श्रमिक के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगी। कैसे? 100 रुपए प्रतिदिन, यानी कि पैसे भी दिए और कहा पैसे के बदले तुम्हें 100 रुपए काम भी करना और ब्याज भी देना है। ठीक, आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूर एक बहुत कम है। और मजदूरी कैसी है? ये बहुत कम है। सविता मेहनत करनी पड़ती है। बाद में तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उसे घर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सविता इन ठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है छोटे किसानों को कर्जा मिलना बहुत कठिन है। अपनी स्थिति बताइए कि भैया जो छोटे किसान हैं उनको कर्जा मिलना कैसा है? बहुत कठिन है। ठीक, अब जैसे आप यहाँ देखिए, आइए चर्चा करिए। डाला और रामकली जैसे खेतियार शहर में गरीब क्यों है? गोसाईपुरम और मंजुली बिहार में 2 गांव हैं। दोनों के पास कुल 850 परिवार, 250 से अधिक पुरुष हैं। पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार प्रवास असंख्या में भारतीय गांव में है। प्रवास क्यों होते हैं? आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं। और गोसाई और मंझोले प्रवासी अपने गंतव्य में वह होंगे। इन सब चीजों की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, और इनको देखा भी गया है। ठीक, छोटे किसान विपरीत मंझोले बड़े किसान को खेती से बचाव, इस तरह के मानव पूंजी की व्यवस्था है और किसानों की बचत है। ठीक, हमने उत्पादन के 3 कारक भूमि पूंजी खेती के बारे में पढ़ा है। और अब स्थान को भरो। 3 कारकों के बारे में, श्रम उत्पादन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है या नहीं, इसके विषय में हम लोग आपका देखते हैं और इसके विषय में बात भी करते हैं। ठीक, आइए अब बात करते हैं अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री। ठीक, मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में
गेहूं पैदा किया, गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है, किसान गेहूं क्या करते हैं, ठीक, ये हमको देखना है। ठीक, परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं आता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है, तो इसे एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रखते हैं। क्या करते हैं, जो परिवार है उसकी आवश्यकता के लिए रखते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही गेहूं की पूर्ति करते हैं। 1.1 में गेहूं से आप दलदली बाजार, बैलगाड़ी देखते हैं। बाजार में व्यापक गेहूं खरीदार और उसे आगे कस्बों और शहरों में दुकानदार तक भेज देते हैं। होता क्या है, अधिशेष को मैंने समझाया, दोबारा समझ लीजिए। आपके खेत में 10 कुंटल गेहूं हुए, 4 कुंटल आपने अपने उपभोग के लिए रख लिया, बचा 6 कुंटल, यही है अधिशेष। इसको आप क्या करेंगे, आप इसको बेच दें। कहाँ बेचेंगे आप इसको, बाजार में बेच देंगे। ठीक, ध्यान रखिए, कहाँ बेचते हैं, बाजार में इसको बेच देंगे। आगे बढ़े। बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि में 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। कितना, 350। अपने अतिरिक्त गेहूं तो वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, और मान लीजिए जो उसका जो गेहूं था 350 क्विंटल हुआ, जितना उपभोग करना है करेगा, बाकी से बेच देगा। पिछले वर्ष तेजपाल ने अधिकांश पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया। बाद में इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्जा देने के लिए किया। उन कर्जे की आवश्यकता थी, उससे बचने के लिए अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की उनने व्यवस्था करने में भी योगदान किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर उसकी स्थिर पूंजी में आपका वृद्धि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझले किसान भी खेती के अधिशेष उत्पादन बेचते हैं और कमाई का एक भाग अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में बचाए कर रखते हैं। वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपने बचत करते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रैक्टर आदि खरीदने, दुकान खोलने के लिए करते हैं। जैसा कि हमने देखा है, सबको गैर कृषि कार्य के लिए आपके पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सभी गैर कृषि कार्य के लिए क्या चीज, पूंजी, पूंजी कहते हैं। तो आपको समझ आया कि अधिशेष क्या है, कैसे उसकी बिक्री करते हैं, उस पैसे से किस तरीके से आपका तेजपाल प्रयोग करता है, अपने बैंक में जमा करता है, कुछ ब्याज के रूप में, कुछ अपनी और संपत्ति को खरीदने के लिए, फसल बोने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो उनको पूरा करने का प्रयास करता है। क्या कहता है, प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़े। पालमपुर में कई परिवार डेयरी में प्रचलित कार्य हैं। लोग अपने भैंसों की तरह ही घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खाते हैं। दूध के बड़े गांव रायगंज में बेच देते हैं। अब डेयरी पालन भी एक एक्टिविटी है। लोगों ने बहुत सारी भैंस गाय पाल रखी है, उनका दूध आता है और बरसात मौसम में दूध को वो बेच देते हैं निकट के बाजार रायगंज। शाहपुर शहर के व्यापारी रायगंज में दूध संग्रहण का एक आपका शीतल केंद्र खुला हुआ है, जहां दूर दराज और शहरों में आपका कस्बों में दूध जो है आपका भेजा जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी कि दूध के साथ साथ और काम भी हैं। इस गांव में 50 से कम लोग विनिर्माण यानी कि चीज को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं। शहर और कस्बों में बड़ी फैक्ट्री होने वाले विनिर्माण के विपरीत, यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं शहरों में उससे अलग है, उल्टा तो छोटी हैं। पालमपुर में विनिर्माण का काम बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और छोटे पैमाने पर ही विनिर्माण कार्य परिश्रमक की सहायता से अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभारी आपके किराए पर लिया जाता है, यानी कि कुछ काम कैसे हाथ से होते हैं,
बहुत सारा ऐसा मौका है कि जब आपका श्रमिकों को वो लोग अपने किराए पर लेते हैं, तो क्या है, अपने हाथ से ही करते हैं। चलिए आगे बढ़े। मिश्र लाल की कहानी। मिश्र लाल गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदता है जो बिजली से चलती है और अपने खेतों में लगाता है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों द्वारा किया जाता था, अब वह मशीन से करना पसंद करते हैं। मिश्र लाल दूसरे किसान से भी गन्ना खरीद कर गुड़ बनाकर गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचता है। इस प्रक्रिया में मिश्र लाल को थोड़ा लाभ कमा लेता है। अब जैसे पहले लाभ कमा रहा था, उससे थोड़ा सा लाभ अब क्या है, इसका बढ़ गया है। किसका? मिश्री लाल का। ठीक। पालमपुर में दुकानदारी कैसी है, देखिए। पालमपुर में दुकान, पालमपुर ज्यादा लोग वस्तु विनिमय नहीं करते, यानी कि चीजों के बदले चीज आपका नहीं खरीदते हैं। पालमपुर के व्यापारी दुकानदार हैं, वे शाहपुर के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवार में जितना बस स्टैंड के निकट है, उनके घर के एक भाग छोटी सी दुकान खोल ली, जिनके पास घर से छोटी दुकान खोल ली और वे खाने की चीजें बेचते हैं। क्या करते हैं? खाने की चीजें बेचते हैं। ठीक। अब मिश्र लाल देख लिया, अब ऐसी करीम की कहानी। करीम गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोल दिया है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर के कॉलेज में जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्रों में शहर के कंप्यूटर क्लास में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग डिग्री है। उन्हें काम मिलने का निश्चय किया। कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार खोलने के लिए वहां आपने कक्षाएं प्रारंभ कर दी। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इनको आना प्रारंभ कर दी है। ये सारी चीजें इसमें बढ़नी शुरू होगी। ठीक, ये कहानी है। तो पालमपुर गांव की कहानी को देखिए। चलिए आगे बढ़े। परिवहन तेजी से विकसित होता है और एक क्षेत्र कि कैसे आपका तेजी से परिवहन आपका विकसित हो रहा है और कौन सा क्षेत्र है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर ड्राइवर, परंपरागत गाड़ी, बैलगाड़ी चलने वाले लोग जो आपका सेवाओं में शामिल हैं, वे अधिकांश लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं और वर्षों में परिवहन से जुड़े लोग में इसकी भी संख्या बढ़ गई है। तो लोग आपका ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको सवारी मिलती है, लोग उनसे पैसा कमाते हैं और तेजी से ये इंडस्ट्री भी आपका क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ग्रो कर रही है। आप इसको देख सकते हैं। किशोर खेतिहर मजदूर है। वह अन्य श्रमिकों की भांति किशोर अपनी मजदूरी के लिए अपने परिवार को पूर्ति करने के लिए ठीक से कमाई करते हैं। कुछ दिवस पहले बैंक से कर्जा लिया। वह सरकारी कर्मकांड के अंतर्गत भूमिहीन धार्मिक परिवारों को सस्ते कर्ज दिए। किशोरों ने इससे पैसे से एक भैंस खरीद ली। अब वह भैंस का दूध बेचता है। खेतिहर मजदूर था, उसने थोड़े से बैंक से लोन ले लिया, भैंस पाल ली, भैंस से काम किया, सरकारी कार्यक्रम के तहत लोन मिला, अब अच्छा खासा पैसे कमा रहा है। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग चीजें हैं जिनके माध्यम से लोग अपना पैसा कमाते हैं और अपनी सुनिश्चित करते हैं निर्भरता। चलिए आगे बढ़े। अब उसे अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है, जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार की मिट्टी लाता है और कभी कभी वह गुड़ अन्य वस्तुएं लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसके परिवार से संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है और किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक धन कमाने लगा है। ऐसा कैसा है? अच्छा कमा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उसकी एक आय आपका सुनिश्चितता कर रही है और उसकी आय क्या है, आपका बढ़ रही है। ठीक, ये उनको देखा हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से पूरा जो हमारा आपका चैप्टर है वो भी समाप्त हो गया है और पूरा हमने पालमपुर से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी थी, जितने भी कार्य थे, उन्हें हमको देख लिया।
तो इस तरीके से जो है बच्चों हमारा पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। देख लिया कि पालमपुर में हमने किन किन आर्थिक गतिविधियों को देखा, पढ़ा और समझा है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।